This is Arab English classes. Friends, today we are going to exercise simple present tense. Friends, this is the first exercise on simple present tense. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इस बात का ध्यान देते हैं दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? जैसे कि यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन, यानी एक से ज़्यादा नाउन हो उसमें, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, टेबल्स, इस तरीके से। वही सिंगुलर नाउन में बॉय, टेबल या चेयर, इसमें एस या ई एस नहीं लगा होता, लेकिन प्लूरल नाउन में एस या ई एस लगा होता है। ठीक, तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि हमेशा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सी इज डॉट डॉट टू प्ले द पियानो एवरी डे। तो यहाँ पे जो सी दिया हुआ है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट का जैसा कि हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, तो ब्रैकेट में ये इन्फिनेटिव यानी टू प्ले दिया हुआ है। टू प्ले यानी यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ ये बन जाएगा प्लेज। सी प्लेज द पियानो एवरी डे। वह रोज़ पियानो क्या करती है? सी पे मने बजाती है। अब देखिए यहाँ दे आया है, दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी यानी जो गो है ब्रैकेट में, ये भी प्लूरल बनेगा। तो गो यानी वो उसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन गो का सिंगुलर फॉर्म इसमें एस या ई एस जुड़ जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारा दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम गो को भी प्लूरल फॉर्म में ही रखेंगे, यानी दे गो टू जिम, दे गो टू द जिम ऑन वीकेंड्स। वह वीकेंड्स में जिम जाता, वे वीकेंड्स में जिम जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा ही देखिए यहाँ पे क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही लगानी है। ठीक, तो यहाँ टू ईट दिया हुआ है, तो ईट का जो है हमारा ईट्स हो जाएगा। ठीक, तो ही ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। वह सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वी देखिए क्या है? यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, तो हमें हमारा जो वर्ब है ब्रैकेट में टू स्टडी यानी पढ़ाई करना। ठीक, तो ये भी हमारा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम स्टडी का स्टडीज़ कर देते, लेकिन वर्ब प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल फॉर्म में ही रहने देंगे, यानी वी स्टडी इंग्लिश एवरी इवनिंग। हम हर शाम इंग्लिश पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द सन डॉट डॉट ब्रैकेट में टू राइज इन द ईस्ट। ठीक, सूरज जो है वह पूरब से उगता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सन है यानी ये एक सिंगुलर नाउन है, एक नाम है सिर्फ। तो जब सिंगुलर नाउन हो, कोई एक नाउन की बात हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी राइज का राइजेज हो जाएगा। ठीक, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा है कैट्स डॉट डॉट ब्रैकेट में टू लाइक मिल्क, टू लाइक मिल्क यानी कि देखिए यहाँ कैट्स है, कैट्स यानी यहाँ प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। अगर यही कैट होता तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते, इसलिए कैट्स दिया हुआ है तो कैट्स लाइक मिल्क हो जाएगा, यानी लाइक के रूप में ही रहेगा। अगर यहाँ पे कैट होता तो हम क्या कर देते? कैट लाइक्स मिल्क,
बिल्ली जो है वो दूध पसंद करती हैं, लेकिन कैट्स है तो बिल्लियाँ दूध पसंद करती है। कैट्स लाइक मिल्क। क्वेश्चन नंबर 7, आई डॉट डॉट ब्रैकेट में टू रीड अ बुक एवरी मंथ। तो आई क्या है, एक क्या कहते, भले ये सिंगल पर्सन को शो करता है लेकिन आता प्लूरल सब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी रीड के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक। तो आई रीड अ बुक एवरी मंथ, मैं हर महीने एक किताब पढ़ता हूँ। 8वां क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। यू डॉट डॉट टू वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग, ठीक। यू डॉट डॉट टू वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग, तुम शाम को टीवी क्या करते हो, देखते हो। तो यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब वॉच का वॉच ही रहेगा, ठीक। तो यू वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग, तुम शाम को टेलीविज़न देखते हो। इट डॉट डॉट ब्रैकेट में टू रेन इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब, अ लॉट इन स्प्रिंग, इट डॉट डॉट टू रेन अ लॉट इन स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में बहुत बारिश होती है। तो जो रेन, देखिए इट क्या मैंने आपको बताया था कि ही सी इट, और या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो इनके साथ वर्ब हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, यानी उसके साथ यस या ईएस लगा रहेगा। तो ये रेन का रेन्स हो जाएगा, इट रेन्स अ लॉट इन स्प्रिंग, ठीक, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, माई ब्रदर डॉट डॉट ब्रैकेट में टू प्ले फुटबॉल। देखिए जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, हिज कार, तुम्हारी कार, उनके पैसे, इस तरीके के फॉर्मेट यानी देयर मनी, माय मदर, ठीक, हिज कार, इस तरीके के अगर फॉर्म है तो ये एक फ्रेज की तरह होते हैं और इनको सिंगुलर ही माना जाता है। जब इनको सिंगुलर माना जाता है तो जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी, यानी प्ले का प्लेज हो जाएगा। माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल, माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल, मेरा भाई फुटबॉल खेलता है। तो इस तरह हमारा क्लास क्लोज हुआ और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।